हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th एनडीए और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 12th का मैथ। टॉपिक होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का ये छठा लेक्चर होगा। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर मैक्सिमा और मिनिमा लेक्चर 6। लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम। इसके पहले हम लोग पढ़े थे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। आज हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम। तो सबसे पहले आप समझिए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल में अगर आप फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तब वो हो जाता है आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम। जैसे y बराबर एफ ऑफ एक्स है और x बिलोंग्स टू ए बी है, यानी a और b के बीच में ही फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तब ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम। अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने का रूल क्या है, वर्किंग रूल क्या है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फाइंड dy बाई dx। उसके बाद लिखेंगे कि फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। ऐसा करने पर x का वैल्यू मिल जाएगा। मान लीजिए कि x का वैल्यू मिल गया अल्फ़ा बीटा, तो आप जान रहे हैं कि इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब लोकल मैक्सिमम में क्या होता था कि वहाँ हम निकालते थे सेकेंड डेरिवेटिव d2 बाई dx स्क्वायर, और d2 बाई dx स्क्वायर का वैल्यू निकालते थे क्रिटिकल पॉइंट पर, और वहाँ से हम ये देखते थे कि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव हुआ तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। वो कहानी था लोकल मैक्सिमम का, लोकल मिनिमम का। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए सेकेंड डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं से हम फंक्शन का मान निकालना शुरू करेंगे। जो फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स, उसमें x का मान निकालेंगे इंटरवल पर। तो पहले लोअर इंटरवल f ऑफ a निकालेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट है f ऑफ अल्फ़ा, इसके बाद एक और क्रिटिकल पॉइंट है f ऑफ बीटा। मान लेते हैं कि एक और क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, इसके बाद एंड पॉइंट पर निकालेंगे f ऑफ b, और इनमें से चुन लेना है सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। यानी इनमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमम। समझ गए बात को पूरा? एक बार ध्यान से समझिएगा, पूरा याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। Whenever we have to find maximum or minimum value of a function in an interval, then it means we have to find absolute value or absolute maximum in an interval। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में पहले हम लोग पढ़े थे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, आज पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए अलग प्रोसीड्यूर है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए अलग प्रोसीड्यूर है। आप दोनों कंसेप्ट को एक साथ समझ लीजिएगा, वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब होता है किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इंटरवल में। तो इसके लिए वर्किंग रूल हो जाएगा, पहले आप dy बाई dx निकाल लीजिए, फिर सेकेंड डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ dy बाई dx बराबर 0 कर दीजिए। ऐसा करने पर x का वैल्यू मिल जाएगा अल्फ़ा और बीटा, मान लेते हैं गामा डेल्टा और भी हो गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट, इन दोनों जगहों पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए और इन वैल्यूज में से चुन लीजिए कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है।
इनमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो छोटा वैल्यू होगा वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमम। हम उम्मीद करते हैं कि आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का कंसेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इस कंसेप्ट को और मजबूत करने के लिए एक अच्छे से एग्जांपल्स को देखते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं एक खूबसूरत सा सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब और एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2 है। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब और एक्स बिलोंग्स टू है -2 से 2। तो एफ एक्स बराबर हो गया एक्स क्यूब और x का मान है -2 से 2 के बीच में, यानी फंक्शन का वैल्यू निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटरवल में, तो अपने आप हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अगर सवाल में नहीं भी रहता एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम लिखा हुआ तो आपको अपने समझ जाना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं हम इंटरवल में, इसका मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम ही होगा। तो ज़रा ध्यान दिया जाए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमने कंसेप्ट क्या बताया, पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए, फिर एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कीजिए। ऐसा करने पर एक्स का वैल्यू मिलेगा और उसी वैल्यू पर फंक्शन का मान निकाल दीजिए एलॉन्ग विथ इंटरवल लोअर और अपर, और इनमें से चुन लीजिए जो सबसे बड़ा मान होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा और जो छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हो गया आपका 3x²। फिर हम क्या करेंगे, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा, यानी 3x² बराबर 0 होगा, तो x का वैल्यू हो गया 0। अब देखिए x बिलोंग्स टू था -2 से 2, तो x का मान इसके बीच में आ गया। तो हमारे पास अब क्रिटिकल पॉइंट हो गया -2, 0 और 2। अब इस तीनों पॉइंट पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं एफ ऑफ -2। तो एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा -2 का पावर 3 यानी -8। अब निकालते हैं एफ ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब यानी 0। फिर निकालते हैं एफ ऑफ 2 यानी 2 का पावर 3 यानी 8। अब इस तीनों में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन हो गया 8 और मिनिमम कौन हो गया -8। तो लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8 at x is equals to 2 and absolute minimum of fx is equals to -8 at x बराबर -2। x बराबर -2 पर एब्सोल्यूट मिनिमम होगा और x बराबर 2 पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छे से सीख गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 9905208472 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई सवाल आपको मिले तो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए पूरे बढ़िया से, आपको एक एक लाइन पता चल जाएगा। एक सवाल भी आपने सीख लिया तो अपने आप सब बन जाएगा। चलिए एक दूसरा सवाल देखते हैं, एनसीईआरटी का बहुत ही खूबसूरत सवाल, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम समझने के लिए बेहतरीन प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर sin x प्लस cos x एंड x बिलोंग्स टू 0 to π। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए, इस साल के लिए। ज़रा ध्यान दीजिएगा बात को, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको आप देख के जाइएगा एक बार एग्जाम से पहले। तो क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर sin x प्लस cos x और x का मान 0 से π के बीच में है। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू निकालना है 0 से π के बीच में मैक्सिमम या मिनिमम। तो सवाल में एब्सोल्यूट नहीं भी लिखा हुआ रहता तो आप यही समझते। देखिए क्या है सवाल, सवाल है एफ एक्स बराबर sin x अब प्लस cos x। तो पहले आपको क्या निकालना होगा एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आवाज़ फंस रहा है।
फिर यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर होगा 0। इसका मतलब कॉस एक्स बराबर होगा साइन एक्स। अब दोनों तरफ कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो 1 बराबर होगा tan x, यानी tan x बराबर 1, तो x बराबर हो गया π/4 यानी 45 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि π/4 जो है वो आपको 0 से पाई के बीच में है। तो हमको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया 3, एक तो 0 था, दूसरा π/4 और तीसरा पाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में हम आपको पहले ही बता दिए थ्योरी कि सेकेंड डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट जो जो मिलता है उन सब पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं और उनमें से जो मैक्सिमम होता है उसको चुन लेते हैं और जो मिनिमम होता है उसको भी चुन लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 आप इसके नीचे लिखिएगा। तो एफ ऑफ 0 बराबर क्या हो गया, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो एफ 0 हो गया 1। अब निकालते हैं एफ ऑफ π/4, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/4 प्लस कॉस π/4, और साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, कॉस π/4 क्या होगा 1/√2 यानी 2/√2। अब इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कट जाएगा और एक बच जाएगा, यानी एफ ऑफ π/4 हो गया आपका √2। अब निकाल लेते हैं एफ ऑफ पाई, तो एफ ऑफ पाई मतलब हो जाएगा साइन पाई और जोड़ कॉस पाई, तो साइन पाई का वैल्यू 0, साइन थीटा का मान 0 होता है जब थीटा पाई का इंटीग्रल मल्टीपुल हो जाए, तो साइन पाई हो गया 0, और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, यानी ये वैल्यू मिल गया आपको -1। अब इस तीनों वैल्यू में से आप चुन लीजिए कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन हो गया, देखिए √2 सबसे बड़ा हो गया, √2 मतलब हो गया 1.414, और एक है 1 और एक है -1, तो -1 तो सबसे छोटा हो गया और सबसे बड़ा कौन हो गया √2। चलिए लिख लेते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम बराबर हो गया -1, कब हुआ तो x बराबर पाई पर, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बराबर हो गया √2। समझ आई बात, एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया -1 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया √2। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। कहीं कोई परेशानी हो कमेंट कर करके बोलिए, लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस चैनल को पहुंचाइए। एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एक एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा। भले हमारे पास संसाधन सीमित है लेकिन मैं कंटेंट पूरा दूंगा। आप लोगों को विश्वास करने की ज़रूरत है। इस चैनल से जुड़िए, हर तरह की चीज़ को बताया जाएगा। उधर 11th का चैप्टर अभी एक कम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, आप जूनियर बच्चों को भी सजेस्ट कर सकते हैं जो 11th में है, भी उनके लिए भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ाया जा चुका है। कम्प्लेक्स नंबर अभी चल रहा है और इधर मैक्सिमा मिनिमा चल रहा है। इसके जस्ट बाद हम इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ वेट एंड वॉच, और सभी वीडियो को आप अंत तक देखिए, तब आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। ये भी सवाल देखिए आपको NCERT का है। क्वेश्चन है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1/2x² एंड x बिलोंग्स टू -2 to 9/2। तो सबसे पहले आप f(x) लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। f(x) बराबर हो गया 4x माइनस 1/2x²। अब आप f' x निकाल लीजिए, तो 4x का हो जाएगा 4 × x का 1 माइनस 1/2 और x² का हो गया 2x, तो 2 से 2 कट गया। तो आपको f' बराबर हो गया 4 - x। अब क्या बताए थे, तो फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम f' को हम 0 करेंगे। f' को जब हम 0 करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4 - x बराबर 0, यानी x का वैल्यू हो गया 4। अब देखते हैं कि x का ये जो मान है
-2 से 9/2 के बीच में है या नहीं। तो 9/2 हो गया 4.5, तो उसके तो अंडर में ही है 4, तो यानी x का जो हमको वैल्यू मिल गया अब वो ये हो गया आपका 4। तो अब हमको क्रिटिकल पॉइंट देखना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन हो जाएगा, इंटरवल का पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट जो मिला वो और अपर पॉइंट, यानी इंटरवल तो है ही, एंड पॉइंट और बिगनिंग पॉइंट दोनों, और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, यानी इस 3 पॉइंट पर हमको फंक्शन का वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए यही ना बताया है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए क्या बताया या मिनिमम के लिए पहले f' निकालिए, फिर f' को 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो x का जो वैल्यू मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। अब फिर फंक्शन का मान निकाल लीजिए क्रिटिकल पॉइंट पर और एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल पर, और उसमें से जो सबसे बड़ा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा और जो छोटा है वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं f ऑफ -2। तो f ऑफ -2 का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू -2 यानी -8 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर यानी 4, तो 2 2 जा 4, तो क्या मिल जाएगा -8 और -2 यानी क्या हो गया ये -10। समझ आई बात। अब निकालते हैं हम लोग f ऑफ 4 निकालते हैं। तो f ऑफ 4 क्या हो जाएगा, देखिए 4 4 जा 16 माइनस 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16, तो 2 8 जा 16, तो 16 माइनस 8 यानी क्या हो जाएगा 8, ये f4 हो गया। अब निकालते हैं हम f ऑफ 9/2, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 का स्क्वायर यानी 81/4, ये 2 दूनी 4 कट गया, तो 9 2 जा 18 माइनस 81/8, यही ना होगा। अब आप 8 एलसीएम ले लीजिए, तो 18 8 जा 144 और माइनस 81, तब क्या करेंगे इसको घटा लेते हैं, तो मिल जाएगा 4 में से 1 गया 3 और 14 में से 8 गया 66, तो 63/8 हो गया, 63/8। अब देखिए इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, कैसे चुनेंगे। देखिए एक वैल्यू है आपका -10, एक वैल्यू है आपका 8 और एक वैल्यू है 63/8, तो सबसे छोटा तो -10 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम बराबर हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमम बराबर हो गया -10। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम देख लेते हैं, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बराबर हो जाएगा कितना, देखिए तो 8 बड़ा है कि 63/8 बड़ा है, तो देखिए तो 8 8 जा 64 यानी 64 रहता तो ये 8 होता, तो उससे तो कम है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया आपका 8, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया 8 और एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया -10। तो उम्मीद करते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम इन सब का फॉर्मूला, इन सब का प्रॉब्लम आप आसानी से बनाने के लिए सीख गए होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही छोड़ देते हैं, 2-3 सवाल एनसीईआरटी में इस पर और है, उसको भी आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो बोलिएगा, या फिर ऐसा होगा तो एक लेक्चर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पर हम और बनाएंगे। अभी समय का थोड़ा सा अभाव है, कुछ काम चल रहा है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं हम। ये वीडियो बड़ा बनाते हैं हम 40-45 मिनट का, तो आप लोगों को ज़्यादा होता। अच्छा चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए तो जल्दी में कर लेते हैं। एक सवाल और है, f(x) बराबर है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 एंड x बिलोंग्स टू 3 to 1, और वही निकालना है इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम। तो अपने आप समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा या एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, है ना। जब भी इंटरवल में दिया हुआ रहे तो आपको समझ जाना चाहिए कि एब्सोल्यूट ही है, तो सवाल लिखे या ना लिखे आप समझ जाइए। तो f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब आप f' निकाल लीजिए, तो f' क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू x - 1, ये x के पावर n हुआ, तो x के पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स का पावर n - 1 और 3 का हो जाएगा 0। अब क्या लिखेंगे, तो फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम f' बराबर होना चाहिए 0, यानी 2 इंटू एक्स - 1 बराबर 0, यानी x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो x बराबर 1 जो है वो 3 और 1 के बीच में है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया 3 और 1,
ये एन पॉइंट में काम शामिल हो गया 1। ये वैल्यू सेम था तो हमको दो अलग अलग पॉइंट नहीं निकालना पड़ेगा। तब हमको निकालना होगा फंक्शन का मान 3 पर और 1 पर। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 का होल स्क्वायर यानी 0 + 3। अब निकाल लेते हैं एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर, 4 + 3 यानी 7। क्लियर हो गया बात। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हो गया और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या हो गया वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया 1 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हो जाएगा 3। सिंपल बात है। एब्सोल्यूट मिनिमम बराबर हो गया 3 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 7। एनसीईआरटी में इस सवाल में थोड़ा सा बदला हुआ है बात। सवाल यहाँ है -3 से 1, -3 से 1। तो आप उसको अपने से बना लीजिएगा। समझ में आ गई बात। चलिए तो आज यहीं पर छोड़ देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए, लोगों में इसे शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।